जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ में जिस तरह के इस वक्त हालात हैं उस पर किसी से कोई चीज़ छुपी नहीं है। हालांकि इन हालात पर लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए डीपीएपी चेयरमैन और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद साहब बात करते हैं। सर, जो इस वक्त राजौरी और पुंछ में हालात हैं, ये हालात किसी से कोई छुपे नहीं हैं। इन हालात के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये बहुत ही अफसोस की बात है कि पिछले 2 साल से राजौरी और पुंछ में हालात फिर से ख़राब हो चुकी थी। इस सरकार की, केंद्रीय सरकार की या यूटी जो आज हमारी स्टेट में है, उस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी ये कामयाबी थी कि इन 4-5 बरसों में मिलिटेंसी तकरीबन ख़त्म हो गई थी, हड़तालें ख़त्म हो गई थी, पथराव ख़त्म हो गए थे। लेकिन 2 साल से ये जो राजौरी और पुंछ में दोबारा से मिलिटेंसी ने सर निकाला और बहुत नुकसान भी हुआ, जानी नुकसान भी हुआ, जिसके लिए हम सब बहुत ही अफसोस करते हैं। ये मेरे ख्याल में पूरे देश के लिए, हमारे यूटी के लिए, केंद्रीय सरकार के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बड़ी चिंता का विषय है और इसके लिए हल निकालना बहुत ज़रूरी है ताकि ये यहाँ से और नहीं फैले। क्योंकि कुछ ही महीने पहले यहाँ से वो कोकरनाग कश्मीर तक, साउथ कश्मीर तक पहुँचा और वहाँ भी हमारे सीनियर ऑफिसर्स आर्मी के और पुलिस के मारे गए। तो कोशिश ये रहनी चाहिए केंद्रीय सरकार की और सिक्योरिटी फोर्सेस की और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की कि वो यहाँ से ज़्यादा न फैले, यहीं उसको मिलिटेंसी रोक ले। सर, आप भी सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं, आपने इन सब चीज़ों को समझा है। अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो एज ए मुख्यमंत्री उस वक्त के होने के नाते आप इस हालात को कैसे देखते हैं और इसको कंट्रोल करने के क्या तरीके हो सकते हैं? कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। कोऑर्डिनेशन 3-4 लेवल पे ज़रूरत है। फौज में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, लोकल पुलिस में और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और इंटेलिजेंस को, न सिर्फ आर्मी इंटेलिजेंस को, न सिर्फ आईबी को, न सिर्फ सीआईडी को, बल्कि अवाम का ताउन लेना बहुत ज़रूरी है। मैं सोचता हूँ कि कहीं न कहीं अवाम के कोऑपरेशन और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में जो तालमेल है उसकी बहुत कमी है, जिसके बारे में अभी मैं बताऊँगा। जो हाल में ही 2-4 दिन में घटनाएं हुई, उसको तालमेल अगर ये रखें। और एक दूसरी चीज़ है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, इवन पैरामिलिट्री फोर्सेस हिंदुस्तान के विभिन्न अलग अलग इलाकों से आते हैं और वो जम्मू कश्मीर चले जाते हैं। नक्शा नहीं मालूम है। फौज की ट्रेनिंग में उसमें हमारे मुल्क की फौज किसी से भी कम नहीं है, दुनिया में बहुत अच्छी है, डेडिकेटेड है, सब कुछ है। लेकिन ज्योग्राफिया समझना बहुत ज़रूरी है। और जो ज्योग्राफिया, हिस्ट्री समझे या नहीं, हिस्ट्री तो पढ़ी जा सकती, लेकिन ज्योग्राफिया समझा नहीं जा सकता। किस गली से चोर आता है, किस गली से वो वापस जाता है, इसी तरह से मिलिटेंट कहाँ से आएगा और आप जहाँ से आएगा तो आप वहीं उसका नाका लगाओ, कुछ नहीं मिलेगा। वो असली जो मिलिटेंट होगा वो एक रास्ते से आएगा और बिल्कुल उल्टे दूसरे रास्ते से जाएगा ताकि वो आपको गुमराह कर पाए। उसके लिए लोकल लोग ज़रूर है। तो लोकल लोग 2 लेवल के हो सकते हैं। आपको फिल्टर इन जगहों, ऐसी जगहों के लिए तुरंत फौरी तौर पर ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ में न जाते हुए आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस में लोग भर्ती करने पड़ेंगे जो उस एरिया के वहीं के हों, उस एरिया के जहाँ से ये लोग ये सब कुछ आ रहा है, ताकि वो आपको भी गाइड नहीं, इम्पोर्ट नहीं दें, गाइड करें, लीड करें उन जगहों में जाने के लिए, आगे फ्रंट लाइन वो बने। और उसके साथ आपको लोकल लोगों से राब्ता करना पड़ेगा वहाँ से। और राब्ता नहीं होता, वो उनके साथ ऐसे घुल मिल के रहना होगा, कोऑपरेशन होना चाहिए आपका सिक्योरिटी फोर्सेस का और सिविलियन का, भाई बंधु की तरह। तो और देश के हित में, स्टेट के हित में, जनता के हित में। और आर्मी को ये कामयाबी मिलनी चाहिए उन्हें समझाने के लिए, ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जाने दे रहे हैं, ये आपकी हिफाजत के लिए कर रहे हैं,
आपकी टेरिटरी के लिए जाएं। जंग हो जाएगी तो आपका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। ये अभी इस लेवल पे कोई ध्यान नहीं है। कोई बेचारा तमिलनाडु का आ रहा, कर्नाटक का आ रहा, तो वो जा रहा रजौरी पुंछ। अब रजौरी पुंछ हमने, मैं जब स्कूल में जाता था तो जो वो देखा था, आज मैं अगर जाऊंगा तो मुझे याद नहीं रहेगा, भी नहीं है। वो कौन से एरिया से उस वक्त था। तो वो आज वहाँ का रहने वाला वो आपको गाइड कर सकता, और वो चढ़ाई पहाड़ भी चढ़ सकता है। अब बेचारा जीरो हाइट से, समंदर से आएगा हमारा बेचारा फौजी भाई, बेटा किसी का, वो भी हमारा ही बेटा है, और उसको कहेंगे तुम पहाड़ों पे चढ़ जा। ये नहीं, ये मैंने बहुत पहले सलाह दी थी हमारी गवर्नमेंट को भी अपनी। जैसे हम कर्नाटक के हमने भेज दिए लद्दाख की लड़ाई में 99 में, तो बहुत उपलब्धि तो हमने हासिल की, लेकिन शायद अगर हमारी फौज लद्दाख स्कॉट्स हमारी थी, लेकिन अगर और ज़्यादा होती तो वही उस चढ़ाई पे चढ़ सकते थे और चढ़ाई पे लड़ भी सकते। चढ़ाई पे चढ़ना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि लड़ना भी है। उसके लिए ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब हमारा प्लेन एरिया कोई जाएगा तो पहले नहीं चढ़ ही नहीं पाएगा। चढ़ पाएगा तो सांस फूलेगा, लड़ाई क्या लड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ें हमारे मुल्क में जोग्राफी हालात ऐसे हैं, तो वहाँ की लोकल, विशेष रूप से जहाँ नक्सलाइट एरियाज़ हैं या हमारे मिलिटेंट अफेक्टेड एरियाज़ है, वहाँ के लोकल भर्ती जो वहीं रहते हैं, ऐसा नहीं कि मेरी तरह कोई वहाँ का होगा और यहाँ दिल्ली में है यहाँ मैं भर्ती हो जाऊँगा। नो, आज वहाँ रहता हो वो लड़का, उसी को जाऊँगा। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कुछ पहाड़ी हो, गुजर हो, उसमें हमें तमीज़ नहीं समझे। हाँ, थोड़ी बहुत जो पुलिस में और सिक्योरिटी फोर्सेस में बेसिक इंक्वायरीज होती हैं, उसके क्रेडेंशियल जानने के लिए वो तो ज़रूरी है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कि वो जो उनके साथ सहानुभूति रखता है उसी को करें। लेकिन बहुत सारे हमारे, बहुत संख्या में, आखिरकार यही रजौरी पुंछ के लोगों ने तो 47 में लड़ाई लड़ी। फौज उसको तो हमारे बहुत कम थी, ना हो के बराबर। तो ये रजौरी पुंछ के लोगों ने ये इस फ्रंट पे लड़ाई लड़ी, उस श्रीनगर के लोगों ने, कश्मीर के लोगों ने, कश्मीर वाले जो पीओ के साथ एरिया, उस फ्रंट पे लड़ाई लड़ी, औरतों ने, मर्दों ने। और यहाँ तो रजौरी पुंछ में 77 में, 61 में, और क्या कहते हैं ये 61 नहीं 65 में और 71 में लड़ाई लड़ी, मारे गए। और कभी कभी मिलिटेंट भी वो बदला लेने उनके लिए आते हैं कि आप सिक्योरिटी फोर्सेस को सपोर्ट करते हो। तो आजमाए हुए हैं लोग हैं, उनको बार बार आजमाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कोऑर्डिनेशन की। और मेरी समझ नहीं आती कि यहाँ बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन थी रजौरी पुंछ में सिक्योरिटी फोर्सेस की और पब्लिक की, अब पता नहीं क्या हो गया। सर, ये तमाम जो घटनाएं हुई हैं, कई सिविलियंस भी मारे गए हैं और कई हमारे आर्मी ऑफिसर्स भी शहीद हुए हैं, ये तमाम जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये हफ्ता तो बहुत ख़राब निकला दोनों हालात से। एक तो हमारे फ़ौज के जवान मारे गए, बहुत ही अफसोस है। हमने उस दिन भी बहुत स्टेटमेंट में दिया, प्रेस में भी किया, हर जगह। मैं जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर में था और जम्मू में भी, उनके बारे में जितना अफसोस किया जाए पूरे देश को और हमें, आखिरकार वो हमारी जानें बचाने के लिए आते हैं, देश की एकता और अखंडता के लिए जाते हैं, आवाम की जानें बचाने के लिए अपनी जान देते हैं। वो तो अपनी जगह, उनका जो नुकसान देश को हुआ और वो शहीद हुए, उसको पूरा करना तो नामुमकिन है। लेकिन उसका ये भी नहीं मतलब है कि हम उस गुस्से में सिविलियन को पकड़ लें, 8-10 को, 10-11 को, और अंदर में उसमें 3 लोगों की इतना मार दें कि उनकी लाशें भेज दें। ये भी गलत है। और अभी भी तकरीबन मेरे ख्याल में 8-9 लोग हॉस्पिटल में, अलग अलग हॉस्पिटल्स में, कुछ आर्मी हॉस्पिटल में और कुछ सिविल हॉस्पिटल में। तो ये भी कंडेमेबल है। मेरे वक्त में इसको हमने बंद कर दिया था, चीफ मिनिस्टर। मैं जब चीफ मिनिस्टर था तो उससे पहले बड़ी शिकायतें आती थी कि कस्टोडियन किलिंग होती थी। तो मैंने पहली मीटिंग में ही बताया कि आज के बाद कस्टोडियन किलिंग नहीं होंगी, चाहे वो पुलिस करे या पैरामिलिट्री फोर्सेस करे या आर्मी करे, कोई भी इस तरह की हरकत नहीं करे। और जब मेरे वक्त में ही पहला केस हुआ कस्टोडियन किलिंग का, 3 या 4 लोगों का, और मैंने खुद उसकी इंक्वायरी की और मैंने कब्रों से लाशें निकलवाई श्रीनगर में इसी विंटर के ज़माने में, और वो लोकल पुलिस ने मारी थी। उसमें
हिंदू और मुस्लिम का सवाल नहीं था। 13 लोग थे उसमें मारने वाले, एक नॉन मुस्लिम था और 12 तो मुस्लिम थे, कश्मीरी मुस्लिम, और जिनको मारा गया वो भी कश्मीरी थे। लेकिन हमने उसमें कोई रहम नहीं किया। हमें आज किसी को क्यों मारना, क्यों किसी को आप मारने, और ये गलत बताया, क्योंकि मैंने 15 दिन पहले ही मारा था और मैंने उस दिन की वो न्यूज़ निकाली। वो तो रेडी चलाने वाले थे श्रीनगर में, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने उस दिन की निकाली रिपोर्ट से CID की, उसी दिन की जिस दिन वो गुम हो गए थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के 3 साल ट्रेनिंग करने के बाद जो आए थे वो मुठभेड़ में मारे गए। तो गलत, 3 दिन तो उनको कुल वो घर के लिए गए थे, और उसी दिन जिस दिन उठा के ही मार दिया उनको, और उसके लिए उन्होंने इनाम भी ले लिया और प्रमोशन भी ले ली। तो इस तरह की घटनाएं होती थीं, ये कोई सपना नहीं है। मैं तो अपनी खुद उसकी एज होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर उसकी इंक्वायरी किया और कंक्लूजन पे पहुंचा, और कब ने निकाली और उन्हें एक्सेप्ट किया, हमने मारा। तो ये चीज़ें करनी है। मुझे बहुत खुशी है कि आर्मी ने पिछले 3-4 सालों में इस तरह की जब कस्टोडियल डेथ उनके यहाँ हुई तो उन्होंने एक्शन लिया। राजौरी पुंछ के ही 3 मजदूर, 4 या 5 मजदूर थे, और वो कश्मीर गए थे मजदूरी करने, और उनको मार दिया कि बाहर के हैं। लेकिन बाद में जब कोर्ट मार्शल हुआ तो उन्होंने एक्सेप्ट किया और उनको सज़ा दी। आज भी आर्मी ने फौरी तौर पर एक्शन लिया है कि उस ब्रिगेड को, पूरी ब्रिगेड को वहाँ से हटा दिया गया है, और मुझे बता दिया गया है आज कि वहाँ उनका कोर्ट मार्शल भी हुआ है, और कोर्ट मार्शल करके मैं उसके लिए बधाई देता हूँ हमारे आर्मी चीफ और उनके साथियों के, कि कोर्ट मार्शल जल्दी करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा लोगों का है वो तेज़ है। वो बहुत ज़्यादा है। पहले एक गुस्सा था मिलिटेंट्स के खिलाफ कि हमारे फौजी मारे, अब ये दूसरा गुस्सा हुआ। अगर मिलिटेंट होते, मिलिटेंट को मुठभेड़ में मारा जाए तो किसी को गुस्सा नहीं होता, लेकिन आप पकड़ो कस्टोडियल गेट, पकड़ो और मार दो, और उठा के मार दो, तो वो, और जिस तरीके से मारा है वो ठीक नहीं है। आपको लगता है जिस तरीके से कस्टोडियल डेथ हुई है वो कहीं ना कहीं आवाम से सरकार की दूरियां बना रहा है, या फौजी और सैनिकों की दूरियां बन रही है? शुरू में ही कहा कि कहीं ना कमी है। अगर मैं चीफ मिनिस्टर होता तो मैं वहाँ की फौज को कहता कि भाई आप आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जैसे आज एडमिनिस्ट्रेशन ने अब मीटिंग बुलाई आज और कल में, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के सभी लोग थे, और जम्मू से ADG भी गए थे, ADG लॉ एंड ऑर्डर डिविजनल कमिश्नर गए थे, DC SPs थे, और उसके साथ जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे। मुझे पूरी कहानी हमारे नाज साहब है, उनके फादर भी MLA थे, और ये रियाज नाज हमारा DDC का मेंबर है इलेक्टेड, वो भी मीटिंग में था, तो उन्होंने बताया मीटिंग अच्छी रही। तो इस तरह की मीटिंगें सिक्योरिटी फोर्सेस, जब मैं सिक्योरिटी फोर्सेस कहता हूं तो मैं आर्मी, पैरामिलिट्री और पुलिस कहता हूं, सभी को काउंट कर लेते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन, और ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, DDC BDC हैं, इनकी मीटिंगें मंथली लेवल पे होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, और हर लेवल पे सिविलियन से कांटेक्ट रहना चाहिए। सिविलियन से के कांटेक्ट के बगैर आप बिल्कुल बंदूक के सहारे से मिलिटेंसी को रोक नहीं सकते। आप मानते हैं आज रूल है J&K में, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि LG राज चल रहा है, तो वहाँ सब कुछ ठीक नहीं है? देखो, ये कहना आसान है, लेकिन LG का क्या कसूर? दूसरा LG आएगा, इससे पहले दूसरा जाएगा। जब तक इलेक्शन नहीं होगा और UT होगी तो कोई भी LG जाएगा। तो LG तो ये सिस्टम है, ये तो UT में इनबिल्ट है, जहां भी UT होगा वहां LG ही होगा। तो जब तक इलेक्शंस नहीं होते, स्टेटहुड नहीं होती, तब तो LG ही चलेगा। एक बहुत अहम और आखिरी सवाल लूँगा, क्या इस सब के लिए पाकिस्तान से बातचीत करना ज़रूरी है? क्योंकि वहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर हमेशा कहते रहे हैं। मैं सरकार में नहीं हूँ, लेकिन अपनी बुद्धि से कह सकता हूँ, अपनी अकल से कह सकता हूँ, पाकिस्तान तो शुरू से ही 47 से, जब ये अभी हमारा जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ इल्हाक भी नहीं हुआ था, उस वक़्त भी शुरुआत वहीं से हुई और POK का हिस्सा ले लिया उन्होंने। लेकिन कभी कभी देखने में आता है, क्योंकि मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम भी रहा हूँ और बहुत
बहुत राजीव जी के वक़्त में, और इसमें बहुत काम किया है। मिलिटेंसी 3 किस्म की होती है। एक तो बिल्कुल फेस टू फेस लड़ाई लड़ते हैं, फिर आपके दूसरे किस्म की लड़ाई होती है जो सरफेस पे होते हैं, जो खबर देते हैं उधर से इधर से कौन, और एक हाइब्रिड वाली है। हाइब्रिड वाली में सरकार का कोई रोल नहीं होता। तो मुझे लगता है हमारे दोनों किस्म की चल रही है, हाइब्रिड भी सरफेस भी और फेस टू फेस भी। तो ये हाइब्रिड भी वहीं से आती है, और हाइब्रिड को चलाते हैं कि जो प्रो पाकिस्तान या जम्मू कश्मीर को फ्री कराना चाहते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन, और फेस टू फेस और ये घुसपैठिए और बाकी वो वहाँ की आर्मी और वहाँ की सरकार उसको करती है। तो उस लेवल पे, दोनों लेवल पे इनको करना चाहे ये कौन सी वाली है, और उसका इलाज निकालना, हल निकालना। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। काफ़ी कीमती समय गुलाम नबी आज़ाद साहब ने दिया, और नाराज़ हैं और अपना दुख भी जाहिर कर रहे हैं कि हमारे सिविलियंस और हमारे फ़ौजियों को नाहक़ी शहीद किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सादित के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।